हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट फर्स्ट का एक लेक्चर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाफ क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर लिया था उस लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कंप्लीट लेक्चर उसमें अपलोडेड हैं। तो हमने स्टडी कर लिया था एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था। इसमें होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हमने कवर किया। इसके अंदर एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे टॉपिक्स रह गए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देन जो भी ये टॉपिक्स है कंप्लीट इसके अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि थोड़ा ये अलग सब्जेक्ट लगेगा आपको, डिफरेंट। तो इसमें थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन एक दो बार आप स्टडी करोगे, एक दो बार लेक्चर्स अटेंड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात कर लेते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये क्लोज चेन होती है। अब क्लोज चेन में क्या होगा कि कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे राउंड शेप में। अब राउंड शेप में क्या आता है हमारा? बेंजीन। तो बेसिकली जो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो बेंजीनोइड कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड देयर कंटेन एटलीस्ट ए क्लोज चेन ऑफ 6 कार्बन। और 6 कार्बन तो होने ही चाहिए क्लोज चेन के अंदर। उससे कम कार्बन है तो उसको हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड हम बोल नहीं सकते। मतलब मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। तो बेंजीन के अंदर हमारे कितने? 6 कार्बन होते हैं। इट इज़ द बिगनिंग कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक स्मेल एज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अरोमा का मतलब लैटिन वर्ड में, ग्रीक वर्ड में यही होता है कलर या स्मेल। पेरेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज बेंजीन। बेंजीन से, क्योंकि 6 कार्बन्स होते हैं बेसिकली बेंजीन रिंग के अंदर, जिससे ही ये फॉर्म होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। फर्स्ट है बेंजेनोइड और सेकंड है नॉन बेंजेनोइड। इन दोनों के बारे में भी हम देखते हैं। दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। जो बेंजेनोइड कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कंपल्सरी है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग उनके अंदर प्रेजेंट होगी। दैट इज 6 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा सिंपल बेंजीन है। इसमें कोई भी कार्बन अलग से अटैच नहीं है, 6 कार्बन रिंग है हमारी। ये है टॉलुइन, इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है। इसके अलावा यह है डबल बेंजीन रिंग, इसमें ये है हमारा नेप्थलीन। तो ये एग्जाम्पल्स है। और देखिए इन स्ट्रक्चर को आप देख देख के ही याद रहेगा आपको। जैसे टोलुइन की स्ट्रक्चर है। अब ये तो है नहीं कि इसको अपन मतलब कि इसको समझ सकते हैं या कुछ और है। इसको आपको याद करना होगा कि टोलुइन की स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होती है और उससे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। नेप्थलीन की स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने की है। सेकेंड है नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक्स। नॉन बेंजीनोइड में क्या डिफरेंस होता है? बेंजीन रिंग होगी, लेकिन जो उसमें कार्बन 6 कार्बन जैसे प्रेजेंट है वो कोई कंपल्सरी नहीं है, उससे ज़्यादा कार्बन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर आर एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव स्ट्रक्चरल यूनिट डिफरेंट फ्रॉम बेंजीनोइड। जो इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बेंजीनोइड कंपाउंड से डिफरेंट होगी। टाइप आर नोन एज नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक्स। नॉन का मतलब ही हो गया कि बेंजीनोइड के अपोजिट होंगे, समान नहीं होंगे। तो ये एक रिंग है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन सॉरी बेसिकली इसमें प्रेजेंट है। इसका नाम है एजुलिन। तो जो एजुलिन है वो हमारा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एग्जाम्पल के साथ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा।
अब बात कर लेते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो गया, इनमें क्या होता है कि जो हेट्रो एटम होते हैं, कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं जो बेसिकली जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर अटैच्ड होंगे। साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स, मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कंटेन कर रखते हैं वन और मोर हेट्रो एटम, जैसे एग्जांपल है हेट्रो एटम का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेट्रो एटम्स के हैं। इन द रिंग, जो रिंग के अंदर बेसिकली अटैच्ड होंगे, इट्स कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर टू टाइप्स के हैं बेसिकली, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये कंपेयर कर लेंगे इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि ये जो आपने स्टडी किया है इसके अंदर सॉरी अगर इसके अंदर आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐड कर दिया या ऐड हो गया है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो फर्स्ट देखिए एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच रीअसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड इन देयर प्रॉपर्टीज। बेसिकली एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक हेट्रो एटम अटैच हो जाएगा। हेट्रो एटम देखिए इसके अंदर ये है, ये है, ये है, तो ये हेट्रो एटम अटैच्ड है। तो ये हो गए हमारे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, पायरोलिडीन, पाइपेरिडीन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। सेकंड है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर क्या होगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उसके अंदर ये हमारे कंपाउंड्स जो हेट्रोसाइक्लिक है वो प्रेजेंट होंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच रीअसेंबल बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे पायरिडीन। ये हो गया ऑक्सीजन जुड़ा है, फ्यूरेन हो गया हमारा, तो पिरिमिडीन हो गया। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। दोनों लेक्चर्स आप अच्छे से देखना, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट करना लेक्चर्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द ही इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।